गली गली में ऐलान होना चाहिए, गली गली में ऐलान होना चाहिए, अब हर दिल में राम होना चाहिए।
की भारत भूमि की सत्य सनातन धर्म की श्री बागेश्वर धाम की सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की सब संतन की भूदेव ब्राह्मणों की सहयोग करने वालों की कथा आयोजन करवाने वालों की कथा में सहयोग करने वालों की कथा जजमान जी की उनके पूरे परिवार जनों की कथा का विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हर 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 परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान आनंद कंद भगवान जिनके कृपा में स्वभाव से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ दाता भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस संसार में सबसे बढ़िया वक्ता कोई है तो वो एक ही है, सबसे बढ़िया श्रोता भी कोई है तो वो भी एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। उनके पाद कमलों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस पावन भूमि बुलंदशहर के समीपस्थ छतारी की है दिव्य धरा, जहां बीते वर्ष में भी 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव भया था और आज पुनः कथा के यजमान श्री बनवारी लाल शर्मा जी और इनके भगवत भक्त सुपुत्र के अथक प्रयास से श्री बागेश्वर बालाजी की मंगलमयी कृपा से पुनः 7 दिन तक साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेदव्यास जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी, परम भागवत महाराज परीक्षित जी के चरणों को बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री दादा गुरु सदगुरु सन्यासी बाबा बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम। आप सब विराजमान हो गए यहाँ किसी न किसी रूप में और दास पर अनुग्रह करें। सन्मुख मंच पर विराजमान संत समाज के चरणों को भी दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं आज विलंब जरूर हो गया, चूंकि प्रथम दिवस था और हम मध्य प्रदेश से लगातार सागर जिले से यात्रा करके पूरी रात्रि चलकर प्रातः काल 11 बजे ही दिल्ली पहुंचे और फिर वहां से बाया वाहन द्वारा 3 साढ़े 3 घंटे की रास्ता 1-1:30 बजे जब शुरू की तब जाकर जो है यहाँ अभी सायंकाल पहुंच पाए। तो आप सब कई लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं जो 1 बजे के बैठे हुए हैं। यहाँ विराजमान आप सब और जो आकर चले गए अथवा जो आने वाले हैं या जो देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। साधु जी सीताराम सीताराम बोलो, अरे जोर से बोलो। साधु जी सीताराम, अरे ओ साधु जी सीताराम, कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, साल भर कैसी निकली? ठीक। वाह। एक बात बोले, देखो एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी कथा का फल क्या होता है?
हमने कहा देखो भाई और तो ज्यादा हमें ज्ञान नहीं है, अनपढ़ गवार आदमी है, लेकिन कथा का फल कथा होता है। हाँ, इससे बढ़िया फल कुछ नहीं हो सकता। कथा का फल भाई, कथा का परिणाम क्या निकलेगा? कथा का परिणाम कथा ही निकलेगा। बोलो सीताराम। जिस प्रकार 9 के पहाड़ा को जितना भी पढ़ो, अंकों को मिलाने पर 9 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है। 9 का अंक पूर्ण होता। जैसे आप पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 तिया 27, 7 और 2 9 चौको 36, 3 और 6 9 पना 45, 5 और 4 9 छक्के 54, फिर 5 और 4। अच्छा 9 सत्ते 6 और 3। अच्छा 9 अट्ठे 72 और 7 और 2 और 9 नामे 8 और 1 और 9 धाम 0 हटाओ तो फिर 9। जिस प्रकार 9 का अंक पूर्ण होता है, इसे कोई संख्या नहीं काट सकती। लेकिन 8 का पढ़ो, 8 दूनी 16 तो 6 और 1 कितने भय? 7 भय। देखो कट गया कि नहीं? लेकिन 9 नहीं कट रहा। 9 का अंक जिस प्रकार पर पूर्ण होता है, वह किसी से नहीं कटता। उसी प्रकार भगवान की कथा भी, वह कुछ परिणाम मिले या ना मिले, पर कथा का परिणाम कथा होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण छतारी वालों को है। 1 साल पहले भी हमें 9 दिन झेलो हतो। अब हम फिर ठटरी बार में आ गए विरोधियन की। अब 7 दिन तक जो है छतारी की इस धरा में खूब धारा बहेगी। तो अब आज हम पहले ही घोषणा कर देते, हमारे मन में विचार है यहां जो है शाम बहुत जल्दी हो जाती। अब ऐसे अंधेरो, हमारी तो बुढ़ापे की आंखें, अभी से अंधेरा दिख रहा हमें। तो हम विचार कर रहे कि कल से कथा 3 बजे रखें, क्योंकि बाहर के भक्तों को बड़ी असुविधा होगी। तो 2 बजे से रखें कि 3 बजे? 2 पक्का? घरे मत जाइयो सो। हाँ? कथा होगी कल दोपहर 2, पर घर मत जाना, सो। तो कितना बढ़िया बन गया। तो कितने बजे से कल करें? लेकिन बैनर पंपलेट में तो 4 बजे लिखा है। 2 बजे से कर दें तो कौन कौन बताएगा सबको कि 2 बजे से है कल से कथा? ये भाई न्यूज चलवा दीजिए यहां, जतिन जी ये जरा न्यूज ठुकवा दीजिए। हाँ जरा न्यूज वाले आए हो तो ठुकवा दो भाई। तो कल जो है, क्योंकि 2 बजे से क्या होगा, जरा हमें अब दिखाई नहीं रहे कि क्या मनैया बैठे। हाँ ऐसा यारो मुझको भगवान ही बचावे। हाँ अब तो खोरी नहीं है, ये तो सब विनोद की बातें हैं। विनोद मतलब, विनोद जानते हो ना, मौज की बात। आप लोग पुराने परिचय के हो इसलिए आनंद ले रहे हैं। तो कल 2 बजे से ठीक रहेगा। तो सब लोग कौन कौन बताएगा सबको? हाथ उठा के बताओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। अपने अपने मताई बाप की जय हो। तो धन्य है छतारी के वासी, और धन्य है श्री ब्रह्मचारी लाल शर्मा जी का परिवार। एक बार कथा करवाने के लिए कितने यत्न प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, पर धन्य है आपका परिवार जो पुनः भगवान की कथा सुनने के लिए यजमान बने हैं। और इतने बड़े महोत्सव में खुद तो भगवत भक्ति में गोता लगाई रहे, हजारों लाखों लोगों को भी भगवान की भक्ति में गोता लगवा रहे। देखो संपत्ति तो सबके पास होती है, और संपत्ति से विपत्ति भी होती है, लेकिन उस संपत्ति से कभी विपत्ति नहीं आती
जिस संपत्ति से विश्व का कल्याण किया जाता हो। वाह, अद्भुत है। इनके सुपुत्र भी अद्भुत हैं, जिन्होंने इस बार तो हमारा मन नहीं था छतारी आने का। ये मत कहना कि पिछली बार कछु बहुतों का, नहीं, खूब आनंद भया पिछली बार भी, लेकिन इस बार खूब ज्यादा लोड था। अन्य जगहों पर जितने बागेश्वर धाम के पागल, इस बार इस समय कथा बिहार में विचार था। बिहार के पागल भी खूब जुड़े हैं। मन में था कि बिहार में एक सज्जन खूब परेशान कर रहे थे, नहीं गुरुजी, लेकिन अब बीच में पहले ही ये तय तिथि हो गई थी, उसको फिर टाला नहीं गया, और आप लोगों की भक्ति बागेश्वर बालाजी की इस व्यास गद्दी को खींच कर ले आई है। तो हम आज की कथा शुरू करने के पहले कुछ एक चैप्टर पर चर्चा शुरू करेंगे, एक रहस्य पर, चिंता पर चर्चा शुरू करेंगे, और चिंता से फिर जो है भगवान की कथा को चिंतन में ले जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में समूचे विश्व में, भारत की छोड़ो, समूचे विश्व में जितने भी लोग हैं सब चिंतातुर हैं। चिंता सबको खात है, चिंता बड़ी बलाय। सबको चिंता खा रही है, लेकिन याद रखना, चिंता जीवित व्यक्ति को चिता पहुंचा देती है, और चिंतन जीवित व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचा देता है। बहुत अच्छी बात एक जगह वर्णन मिली, चिता चिंता संप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषिता। चिता चिंता संप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषिता। सजीवम दहिते चिंता, निर्जीवम दहिते चिता। एक साधु बोले, भैया चिंता में और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है। बोले कितना? बोले बिंदी का। चिंता के ऊपर जो बिंदी है उसको हटा दो तो चिता बन जाता है, और चिता के ऊपर बिंदी रख दो तो चिंता हो जाती। बोले कितना अंतर है? बोले बिंदी का। तो चिंता और चिता एक समान कही गई, लेकिन जो बिंदी है वही विशेषता है। एक बात, चिंता तो जीवित व्यक्ति को हर पल जलाती है। अरे चिता तो केवल एक बार जलाती, पर चिंता तो बार बार जलाती है। तो आप कहोगे महाराज स्ट्रेस मुक्त कैसे हो, तनाव मुक्त कैसे हो? देखो, पहले तो ये समझ लो कि चिंता है क्यों। जिनको चिंता होती है तो उनके जीवन में क्या होता? बोले चिंता से चतुराई घटे। चिंता से चतुरता लुप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। शरीर में कोई पीड़ा है तो भोजन तो खूब पाओगे पर अंग में लगेगा नहीं। दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। खूब बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, व्यभिचार करने लगे, मदांधता आ जावे, गलत संगत में पड़ जावे, तो कितना भी बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, सनह सनह वह निर्धन हो जाएगा। तो पाप से लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कभी। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी बलाय। बहुत बड़ी बलाय है चिंता। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें तनाव क्यों है। महाराज ये कैसे समझे? अरे भाई देखो, वर्तमान में तनाव में वही है जिसके पास जो है उतने में प्रसन्न नहीं, उससे अनंत गुना पाने की इच्छा ही चिंता है। क्या? जो है उसमें तो प्रसन्न है नहीं, अब चाहिए खूब बड़ा। तो तनाव का कारण है आशा।
एक सज्जन को जूता नहीं थे, एकदम चिंता में सूख कर कमजोर हो गए, जूते ही नहीं है, जूते ही नहीं है। भाई पादुका जूता हो तो हम भी बहुत अच्छे लगे, पर क्या काम की ऐसी चिंता के शरीर घट जाए। लेकिन दूसरे महात्मा ने जब उनका हाथ पकड़ा और एक जगह नगर में लिवा के चल मेरे साथ, जब शहर में उस चिंतातुर व्यक्ति जो जूता के लिए चिंता कर रहा था उसको शहर में दिखाया, तो देख भगवान की कितनी कृपा है तुझ पर। बोले क्या खाक कृपा है, जूता आज तक पहनने नहीं मिले, तुम कहते हो भगवान की कृपा है। तो महात्मा ने एक झोपड़ी में रहने वाले एक सज्जन को दिखाया, इनको देखो गौर से, भगवान पर तुम पर बहुत कृपा है, और इन पर देखो क्या है। बोले क्या है? बोले जरा गौर से देखो, तुम्हारे इन सज्जन को तो देखो, इनके पांव ही नहीं है। अब कितनी कृपा नहीं है तुम पर कि भगवान ने तुम्हें पैर ही दिए, इनको तो देखो कि इनके पैर भी नहीं है। तो चिंता का कारण क्या है? अत्यधिक अपेक्षा ही चिंता है। महाराज इससे कैसे बचा जा सकता? बोले इससे बचने का एक ही उपाय है, जो आपको वर्तमान में प्राप्त हो गया, जो आपके पास वर्तमान में है, उसी में आप अपने आप को शहंशाह मानिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। यही चिंता मुक्त होने का बढ़िया सॉल्यूशन है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। चिंता बड़ी खतरनाक होती है मेरे पागलों, तुम जिंदगी में याद रखना। तुम्हें करना ही है तो चिंता क्या करना, करना ही है तो गोविंद का चिंतन करना। चिंता से तो मारे जाओगे, लेकिन चिंतन से प्रभु को पा जाओगे। और आप सुख इसलिए रहे हो, दिमाग तुम्हारा इसलिए खराब है क्योंकि तुम अपने से दूसरे को कंपेयर करते हो, कंपटीशन में रख दो। वाह उनके पास तो ऐसी गाड़ी है, अपने पास ठटरी के बरे नक्कटा, वो इतनी मेहनत कर रहा तो है, तू कर, तू उससे बड़ी पा। पर अपने आप को कभी कंपेयर मत करो किसी से, अपने आप को किसी से तुलना मत करो कि वाह वो तो इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमको भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे कैसे होना चाहिए? भगवान ने सबको अपना अपना काम दे रखा है। जहां काम सुई नहीं करती वहां तलवार करती है, जहां तलवार काम नहीं करती वहां सुई करती है। अब भाई तुम्हारे पास खूब बड़ी तलवार हो गए पर कपड़ा फट जाए तो क्या तलवार सिल देगी? हाँ जी या ना जी? बोलिए। अब कपड़ा फट गया है, अब तुम तो खूब बड़ी तलवार ले दिखाओ, देखो भाई हमारे पास तलवार है नक्कटा, उससे तुम्हारा कपड़ा सिलने वाला नहीं है। बोलो हाँ जी या ना जी? वह कपड़ा कैसे सिलेगा? उसके लिए तो सुई ही चाहिए, जो दिखने में तो बहुत छोटी है पर काम बहुत अच्छा कर दी। और देखो बुरा मत मानिएगा, एक बार कतन्नी और सुई दोनों की लड़ाई हुई तो सुई बोली ए कतन्नी सावधान। जो कतन्नी मतलब कैंची, कैंची और सुई की लड़ाई हुई, ए कैंची सावधान हो जा। कैंची बोली क्यों? बोले तू तो एक को दो करने का काम करती है, मैं तो वो हूं जो दो को एक करने का काम करती है।